हेलो स्टूडेंट, आप सभी के लिए अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 कराने वाला है। ठीक है, क्लास कितने हैं? क्लास 12 का हिंदी लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 1। तो इसमें बात करेंगे टॉप कितने टॉप क्वेश्चन है। तो टॉप आपको 38 क्वेश्चन रहने वाले BBI ऑब्जेक्टिव। तो जो भी एग्ज़ाम देने वाले उन्हीं के लिए ही है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को बिना देरी किए हुए लाइक कर दिए। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए। और इसका सारा कुछ आपको जो एक प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, PLABY LIST। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा सारा वीडियो। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारांश लेखक परिचय सारा कुछ मिलेगा नया अंदाज में। जो आपको डाल दिया गया वो भी पढ़िए और ये भी आपको रहने वाला है। ठीक है, तो जिसका भी आंसर पता रहेगा तो जरूर बताइएगा। देखिए, बातचीत है, इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। कहते कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, परीक्षा गुरु किसकी रचना है? तो लाल श्रीनिवास दास की रचना। ठीक है, जो परीक्षा गुरु है लाल श्रीनिवास दास की रचना है। बाकी नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजन 1 सुजान और सद्भाव का भाव सब के सब किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो बोलिएगा तीनों के तीनों जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखे गए। ठीक है, बाकी जो है किसके द्वारा लिखे गए? तो श्रीनिवास के द्वारा लिखे गए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल इसका सही जवाब होगा। ठीक है, रेल का विकट इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? भारतेंदु युग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कहते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ठीक है, और यह जो वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है तो ध्यान रखिएगा फ्राइडे को ही हो रहा है। ठीक है, तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो इसका राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट होगा। ठीक है, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। देखिए, संपूर्ण क्रांति लेखा जयप्रकाश नारायण, सिपाही के मान मोहन राकेश। ठीक है, और प्रागैतिक और समाज आप लोगों को कमेंट करना है कौन होगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, कौन होगा? बालकृष्ण भट्ट इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या? ठीक है, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध होगा इसका सही जवाब। ठीक है, निबंध है बातचीत की विद्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं लेखन निबंध लेखन की दृष्टि में भारतेंदु युग कैसा था? ठीक है, इसका आंसर होगा उर्वर। ठीक है, उर्वर का मतलब होता है कि उर्वर युग का मतलब होता है वैसा युग जब युग निबंध में विकास कर रहा हो। ठीक है, उर्वर युग का मतलब होता है वैसा युग जब जो है वो उर्वर युग का मतलब होता है वैसा युग जब युग जो है निबंध में विकास कर रहा हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रादीप्त का किया। ठीक है, हिंदी प्रादीप्त नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। कब किया तो आप लोग को कमेंट में बता देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो राइट आंसर होगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर होगा 23 जून 1844 को। ठीक है, 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की? ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल इसका सही जवाब होगा। ठीक है, रेल का विकट खेल। अगला क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। ठीक है, आत्मीयता संवाद में सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
अगला क्वेश्चन है कि संयुक्ता स्वयंवर रचना है, संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? तो श्रीनिवास दास की है, ठीक है, श्रीनिवास दास की जो है संयुक्ता स्वयंवर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की? मतलब एंट्रेंस की परीक्षा जो कब उत्तीर्ण की? तो 1867 ईस्वी में, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें कौन सी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट की रचना है? ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी इसका सही होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा उपन्यास भट्ट की जी द्वारा रचित है? नूतन ब्रह्मचारी होगा। अगला क्वेश्चन है, यानी भट्ट जी ने हिंदी प्रादीप्त का संचालन कितने वर्ष में किया? राइट आंसर होगा 33 वर्ष में, ठीक है। भट्ट जी ने हिंदी प्रादीप्त का संचालन कितने वर्ष में किया था? 33 वर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो मवाद या धुआं, ठीक है, मवाद या धुआं जो जमा रहता है बातचीत के जरिए जो भाप बनकर बाहर निकल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बात करने का हुनर किसके पास है? ठीक है, बात करने का हुनर किसके पास है? तो यूरोप के लोगों के पास है, ठीक है, यूरोप के लोग के पास है बात करने का हुनर या तरीका। अगला क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों की हो सकती है, यह कथन यह मत है, ठीक है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों की हो सकती है, यह कथन मत है। तो एडिसन का कहना है राइट आंसर, ठीक है। किसका कहना है? एडिसन का कहना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रादीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया कब? यानी कि किसने निकालना प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अगर पूछेगा, ठीक है, आप लोग से अगर पूछ लिया जाए कि कब निकालना प्रारंभ किया तो 1800 कितना में बताइएगा? तो 1877 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा जो है बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है? तो नूतन ब्रह्मचारी जो है बालकृष्ण भट्ट का क्या उपन्यास लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रादीप्त नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे है 25, ठीक है। कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तब बालकृष्ण भट्ट को रखा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? बालकृष्ण भट्ट को रखा है, ठीक है। अगला है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट होगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। अगला है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना, ठीक है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट के होगा सही जवाब, सी नंबर होगा, ठीक है, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चलाता है? ठीक है, तो इसको आप लोग को बताना है कि किस में होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चलाता है? तो कहते हैं दो हम सहेलियों की बातचीत में, ठीक है, दो हम सहेलियों की बातचीत में उमड़ा चलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तब मेघदूतम नहीं है, ठीक है। मेघदूतम के लेखक कौन है? तो कालिदास होगा, ठीक है। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। और बाकी जो पद्मावती, बेनी संहार और मेघनाथ, ये सब जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत जो है ललित निबंध होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग में प्रचलित है? ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग में प्रचलित है? राइट आंसर होगा यूरोप के लोग में, ठीक है। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोग में सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, सही जवाब। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान क्या है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। बी नंबर से इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, ठीक है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। 100 आजन एक सुजान जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। गोदान के लेखक आपको पता होगा मुंशी प्रेमचंद्र है, ठीक है। महिलाचल आप लोग को कमेंट करना है कौन है, इसका सही जवाब सी नंबर होगा। अगला है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं, तो नंदी पाठ कहते हैं, बी नंबर से, ठीक है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं, नंदी पाठ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, ठीक है। वाक शक्ति, ठीक है। वाक शक्ति अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं होगा बोलने की शक्ति, तो यह सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है, तो बालकृष्ण भट्ट का है, ठीक है। जैसा काम वैसा परिणाम ये क्या प्रहसन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, पेशे से एक व्यापारी थे, इसका सही जवाब बी नंबर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको 38 क्वेश्चन समाप्त हुए। फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए 90 65 71 94 39, ठीक है। आपके एग्जाम के समय में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो थोड़ा सा वीडियो को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।